मध्य प्रदेश से विशेष संवाददाता नूर मोहम्मद शेख की रिपोर्ट। समाज सेवी ने बचाई पेड़ों की जान। देवास बागली। कोरोना महामारी के चलते समाज के हर वर्ग को मंदी की मार अपने कार्य क्षेत्र में झेलना पड़ रही है, जिसके चलते तनाव भरी जिंदगी और न जाने कितनी जटिल उलझन के साथ जैसे तैसे जीवन अपनी पटरी पर लौट रहा है। वही समाज सेवी भी अपनी जगह कार्य करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जहाँ उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, वहाँ वो तन मन धन से अपना योगदान देने में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक सकारात्मक घटना बागली नगर में देखने को मिली, जहां पवन कुमार परमानंद गुप्ता का परिवार निवासरत है। जहां परमानंद गुप्ता के भाई अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, जो वरिष्ठ विद्युत अधिकारी रहे हैं और अपनी सेवा बिजली विभाग में दे चुके हैं। कैलाश गुप्ता शुरू से ही गुप्ता परिवार नगर में समाज सेवी सोच के साथ सभी संप्रदाय के लोगों को साथ में लेकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सोच रखकर कार्य करता आ रहा है। गुप्ता परिवार ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही पर्यावरण प्रेमी के रूप में कार्य करते हुए 2 वृक्षों की शाखाओं को बचाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लॉट खरीद लिया, जो उनके निवास स्थान से लगा हुआ ही है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। तो प्लॉट जो खाली था, उसकी बिक्री की जानकारी जब पवन कुमार गुप्ता को लगी तो उन्होंने अपने अंकल को कहा, अंकल जी, अगर ये प्लॉट किसी दूसरे ने खरीद लिया तो अपने आम की और नारियल की शाखाएं जो इस प्लॉट तक जाती हैं, मकान बनाने वाले हो सकता है कि इसे काटने का कहें। ऐसा ना हो कि इस पेड़ की शाखाएं काटने से ये पेड़ सूख जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये घटना यकीनन बहुत दुखदायी होगी। अपने भतीजे की बात को बहुत ही गौर से सुनकर कैलाश गुप्ता ने कहा, आप फिक्र ना करें, अपन इस प्लॉट का सौदा कर लेते हैं ताकि इन वृक्षों को बचाया जा सके। और इस बात को अमली जामा पहनाते हुए गुप्ता परिवार ने उस खाली प्लॉट को खरीद लिया। पूरे परिवार ने जब सौदा हो गया तो राहत की सांस ली और इस बात की खुशी का इजहार किया कि हमारी वजह से हमारी मेहनत से कमाई पूंजी आज किसी वृक्ष की जान बचाने के काम आ गई। ऐसी पर्यावरण बचाने की सोच रखने वाले परिवार से यकीनन समाज को सीख लेनी चाहिए। इस कार्य को लेकर हमारी टीम जब गुप्ता परिवार से बात करने पहुंची तो कैलाश गुप्ता, जो अभी पिछले दिनों ही बीमारी के चलते गोवंश की मृत्यु हो जाने पर उनकी धर्म पत्नी के साथ गौ माता को साड़ी उड़ाकर नम आँखों से अंतिम विदाई दी थी। हमने उनसे कहा कि आप हमारे कैमरे के सामने आकर अपने इस कार्य के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने बड़ी नम्रता से हमें समझाते हुए इनकार कर दिया। वे कहने लगे कि मैंने ये कार्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया है। मैं इससे इस तरह से दिखाऊंगा तो कहीं मेरा ईश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए। हमने भी उनके जज्बातों का भरपूर ख्याल किया तो उन्होंने अपना सिर्फ नाम देने के लिए हामी भर दी और साथ ही कहा कि हम लगातार जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। हमारे कार्य से अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो यकीनन इससे हमें खुशी भी होगी। साथ ही हमारे पालनहार से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। हमारा चैनल भी उनके इस पुनीत कार्य की भरपूर प्रशंसा करता।